शिमला क्योंकि प्रदेश की राजधानी भी है और यहाँ पर होने वाले चुनावों का असर पूरे हिमाचल प्रदेश पर देखने को मिलता है। नगर निगम चुनावों का बिगुल प्रदेश में बज चुका है और इस विषय को लेकर लगातार सरकार भी तैयारी कर रही है और विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहला सवाल, पार्टियों से आपकी नाराजगी का असर कहीं नगर निगम चुनावों में देखने को तो नहीं मिलेगा? मेरी कोई पार्टी से नाराज़गी नहीं है। पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में हूँ मैं। 1982 में जो पार्टी जो है 6 अप्रैल को बनी थी दिल्ली में, तो मैं उस अधिवेशन में हाजिर था। हिमाचल में पहले जो है वो संयोजक शांता कुमार जी बने थे और युवा मोर्चा का पहला अध्यक्ष मैं बना था उस वक्त। और ये कोई नई बात नहीं है। 1998 में मेरा टिकट कटा था, तब मैं प्रदेश चुनाव समिति का भी सदस्य था। तब भी पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो मैंने बनाया था और पार्टी का काम किया था। तो इसलिए पार्टी नेतृत्व जो है वो कुछ भी डिसीज़न ले सकता है, उसमें जो है वो जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। नाराज़गी भी हो तो वो भी पार्टी के विपरीत या पार्टी के विरोध में जाने वाली नाराज़गी नहीं होगी। इसलिए चुनाव में किसी एक व्यक्ति विशेष की नाराज़गी या खुशी जो है वो महत्व नहीं रखती है। ओवरऑल पार्टी की परफॉर्मेंस, हमारे कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस और हमारे जो कैंडिडेट्स किस प्रकार के होंगे और जनता पिछले चुनावों को देखेगी या नहीं देखेगी, पिछले जो काम किए हैं सरकार द्वारा या नगर निगम के द्वारा, उन पर जो है विचार करेगी। और आगे आने वाले समय में हमारे जो प्रत्याशी होंगे, क्या वो ये लोगों पर जो है इंप्रेशन डाल सकेंगे कि आने वाले समय में वो शिमला के लिए बेहतर प्रतिनिधि हो सकते हैं। अब भारद्वाज जी, शिमला में क्योंकि हर चुनाव में भाजपा ने बूथ पालक लगाए थे, पन्ना प्रमुख लगाए थे, आपको शिमला का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी देखती है, लेकिन इस बार क्या इनके साथ मीटिंग्स आपने लेना शुरू किया है? अपने स्तर पर आप कितना तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें कोई भी बैठकें होती हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं या कुछ जो है वो व्यवस्थाएं करनी हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टी तय करती है। तो इस सेटअप में मैं कहीं नहीं हूँ। पार्टी में जो है वो प्रदेश का नेतृत्व है, जिला का नेतृत्व है, नगर का जो अपना मंडल है उसके लिखे। तो पालक तो मैं एक अपने बूथ का हूँ, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ 86 नंबर बूथ, इसका मैं पालक हूँ। इसका ज़रूर जो है वो मैं अपने पूरे शिद्दत के साथ जो है इस वार्ड में मैं काम करूँगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह हम भाजपा को लेकर बात करते हैं, लगातार भाजपा इस बार आपने भी कहा कि भाजपा ने भाजपा को हराने का काम किया है, लेकिन अब सवाल नगर निगम चुनावों का है। पिछली बार जो डीलिमिटेशन का मुद्दा था, इस बार क्योंकि भाजपा ने ये वार्ड की संख्या 34 कर दी है, अब आप इसको हित में मानते हैं या फिर इसमें आप कमी कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा से जो है वो धांधली में विश्वास रखती है। व्यवस्था का नाम ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन कांग्रेस तो है ही नाम अव्यवस्था का है। इसलिए इस चुनाव में जो है वो कानून बदलने से लेकर के इलेक्टोरल रोल्स बनाने तक और रोस्टर अनाउंस करने तक जो है सब स्थानों पर जो है वो संवैधानिक, कानूनी और ऐसी धांधलियाँ की जा रही हैं जो शायद शिमला की जनता जो है वो चुनाव के समय देख पाएगी और आज भी देख रही है। आप इलेक्टोरल रोल्स जो रेगुलर बनता है किसी भी कंस्टिट्यूंसी का, चाहे लोकसभा की हो, विधानसभा की है, उसको बदल करके आप खुली छोड़ दे देते हैं। और वो भी जब इलेक्टोरल रोल्स बन रहा है, उसकी तारीख तय है कि 16 तारीख को वो इलेक्टोरल रोल्स बन करके तैयार हो जाएगा, 15 को आप नियम बदल करके नए परफॉर्मे पर जो है वो फिर से वोट मांगने शुरू कर देते हैं और कि कोई भी यहाँ पर वोट बना सकता है। यहाँ तो उप मुख्यमंत्री जी के घर से जो है वो ढेरों वोट जो है इकट्ठे जा रहे हैं और जो हमारे कर्मचारी वोट बनाने में लगे हैं उनको धमकाया जा रहा है कि भी वहाँ से वोट आए हैं ये सब के सब लोग।
जबकि इन्होंने नियम बनाया, हालांकि कोई नियम नहीं है कि 10 आदमी दे सकता है। 50 रुपए का वोट खुद एक आदमी को दफ्तर में जा करके बनाना पड़ता है। चलिए, वोट पे तो आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन रोस्टर को लेकर जिस तरह 17 वोट इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, भाजपा को तो खुश होना चाहिए कि 17 महिलाएं इस बार आगे आएंगी। देखिए, 17 तो आएंगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया है। 50% आरक्षण जो आपको दिया है ना शिवाजी, वो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने दिया है। तो इसलिए 17 तो यहाँ आएंगी ही आएंगी, 17 से ज़्यादा आएंगी इस बार। पिछली बार भी ज़्यादा आई थी। यहीं पर हमारी जो पिछली मेयर है वो बैठी हुई हैं, वो ओपन वार्ड से जीत करके आई थी। कांग्रेस की भी जो है सुषमा कोठियाला ओपन वार्ड से जीत करके आई थी। तो इसलिए ये जो है वो तो ज़्यादा आएंगी। लेकिन रोस्टर में जो इस बार धांधली की जा रही है वो शायद मतलब इतनी बड़ी इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी कभी नहीं हो सकती। नियम के अनुसार रोस्टर इस बार जो है वो आगे जाना चाहिए था, क्योंकि 34 की 34 वार्ड रहे हैं। डीलिमिटेशन इन्होंने समाप्त कर दी कि डीलिमिटेशन नहीं होगी। तो उसमें जो है वो जो 6 वार्ड आपके रिजर्व हुए थे शेड्यूल कास्ट के लिए, वो अगले 6 वार्ड रिजर्व होने थे, वो ओपन हो जाने थे। जो महिलाओं के लिए थे वो रोटेशन में जो है वो बदल जाने थे, महिला वाला जेंट्स को, जेंट्स वाला महिला को चले जाना था। लेकिन इन्होंने जो है वो नियम बदल दिया और रोस्टर वही रहेगा, मतलब फ्रेश लगेगा अगर उसमें चेंज ऑफ वार्ड हो। जबकि चेंज ऑफ वार्ड यहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून बदला था 41 वार्ड का, लेकिन वो एक्ट अपॉन ही नहीं हुआ। वो कोर्ट में जो है कोर्ट चला गया था, कोर्ट में स्टे हो गया था, इसलिए इलेक्शन हुआ नहीं। 41 वार्ड तो कभी एक्ट अपॉन हुए ही नहीं है, इसलिए वो 34 के 34 ही रहे हैं। तो 34 से तो आगे जाना चाहिए था ना। इन्होंने जो है वो नियम बदल दिया कि फ्रेश वार्ड लगाना है, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ जो हैं वो मंत्री हैं 2-2, जिनके वार्ड जो हैं वो नगर निगम में पड़ते हैं। फिर यहाँ शिमला से इनके अपने विधायक हैं। अब सबको कैसे एडजस्टमेंट करनी है इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने नियम ही बदल दिए, कानून ही बदल दिए, ऑर्डिनेंस ले आए जो लाने की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद अब तो चलो एक्ट में परिवर्तन कर दिया है उन्होंने, लेकिन नियम भी कैसे बना रहे हैं। आप जो हैं वो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट की करते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल कास्ट के रहेंगे। लेकिन वीमेन जो है वो रिजर्वेशन होगी लोएस्ट से, जहाँ वीमेन सबसे कम है। और अगर मान लो किसी वार्ड में वीमेन है ही नहीं, तो इसका मतलब वो फिर रिजर्व होगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसी में शेड्यूल कास्ट वीमेन के लिए जो है वो उनके लिए भी लोएस्ट रहना चाहिए था। लेकिन शेड्यूल कास्ट के जो वार्ड रिजर्व होंगे उनकी जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को जाएगी, वो हाईएस्ट परसेंटेज पर जाएगी। जहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं वो रिजर्व होगा। लेकिन जनरल की जो महिलाएं हैं, वो जो सबसे कम महिलाएं हैं, वो सबसे पहले रिजर्व होगा। मतलब इलीगैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी तौर पर जो है वो एकदम जो है वो गैर कानूनी की जा रहे हैं। सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाजपा अपने समय में तो नगर निगम के चुनाव करवा नहीं पाई। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को बौखलाहट है और इस बार चुनाव से पहले ही घुटने टेक लिए। सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, मुझे ये बताएं कि सिमी नंदा किस पार्टी की प्रत्याशी रही है, किस पार्टी की पार्षद रही है, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किसने फायर की थी, और फिर उस पर स्टे किसने लिया था। उनकी मेयर की कैंडिडेट रही हैं पिछली बार सिमी नंदा। जब यहाँ पर डिलिमिटेशन हुई तो उनके अपने वार्ड को लेकर के, जो नाबा वार्ड है उसको लेकर के वो हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने डिसाइड करने में काफ़ी समय लिया, लेकिन जब डिसाइड कर दिया, फिर से डीसी ने जो ऑर्डर पास किया डिलिमिटेशन का, उसके खिलाफ दोबारा से चली गई और हाई कोर्ट ने भी दोबारा स्टे दे दिया उनको। अब क्यों दिया मुझे नहीं पता है, क्योंकि हाई कोर्ट का मसला है, ये लीगल बात है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों गए थे ये कोर्ट, क्यों स्टे किसने किया है। इसलिए इस चुनाव तो रोस्टर बन गया था, इलेक्टोरल रोल्स बन गए थे,
सिर्फ इलेक्शन होने बाकी थे, अगर कोर्ट ना गए होते, कोर्ट ने स्टे ना दिया होता तो चुनाव जून 2022 में हो जाते। लेकिन ये उस वक्त जो है वो ये चाहते नहीं थे चुनाव, क्योंकि पता था इनको कि ये हार जाते। सारी वार्ड ये नहीं चाहते थे, इनके पास आधे वार्डों में तो कैंडिडेट ही नहीं थे, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके कोर्ट का सहारा लेकर के जो है वो स्टे करवाया। और अब क्योंकि सरकार बन गई है, इसलिए ये धांधली करके जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अभी सरकार ताजी ताजी बनी है, इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, तो इसलिए कुछ भी धांधली की जा सकती है वो कर दी जाए। आपने धांधली की बात की, अगर आपको धांधली दिख रही थी तो आपने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? और हमें एक खबर ये भी मिली है कि हाईकोर्ट में रिट भी डली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस रिट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो फिर अब इसका पॉइंट क्या है? मैंने पहले ही कहा है कि हाईकोर्ट पर जो है वो हम कमेंट नहीं करना चाहते कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि एक रिट जो है वो डिलिमिटेशन को लेकर के हुई है, 41 से 34 वार्ड बनाई हुई, वो आर्गू हुई है, उस पर रिजर्व है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन उसके बाद हमने रिट जो है, जो इलेक्टोरल रोल्स बने हैं और साथ में जो है वो रोस्टर की जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ रिट फाइल कर रखी है, जिसमें हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, स्टे नहीं दिया। क्योंकि चुनाव ये इन्होंने रातों रात चुनाव घोषित कर दिए। जब वो रिट फाइल हुई, कोर्ट में लगने वाली थी, इन्होंने उससे पहले इनको जानकारी मिल गई हो कि इसमें जो है वो स्टे हो सकता है, रुक सकती है, क्योंकि धांधली की है। इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर अमूमन जो है वो कोर्ट स्टे नहीं करती कि भी इलेक्शन होने दो फिर देखेंगे। अब आपसे मैं वो वोटों वाली बात भी करूंगी। जब आप शहरी विकास मंत्री थे, सवाल कांग्रेस भी उठाती थी कि आपने भी बहुत सारे फर्जी वोट शिमला में भी बनवाए थे, उसमें से मैक्सिमम नंबर रोडू या कोटखाई का गिनवाया जाता है। अब आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इस तरह के वोट बना रहे हैं, तो अब हम विश्वास किस पर करें? हमने तो कोई वोट बनाया ही नहीं। मैंने तो कानून बनाया कि जिसमें बाहर के वोट बन ही ना सकें। इलेक्टोरल रोल्स जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत बनते हैं, जो विधानसभा और लोकसभा के लिए वैलिड होते हैं, वही वोटर लिस्ट जो है वो नगर निगम चुनावों की भी बेस लिस्ट होगी। ये कानून मैंने बनाया था और ये मैंडेटरी प्रोविजन था। इसलिए बाहर से अगर किसी को शिमला में वोट बनाना है तो अपना वोट कटवा करके आना पड़ता था। यहाँ पर दो जगह वोट नहीं हो सकता है। आप जो है वो एक महीना पहले जिला परिषद में चुनाव वोट दे करके आए और एक महीना बाद शिमला में नगर निगम में वोट डाल दें। ये शिमला का मैंडेट जो है वो इसको हाईजैक करने का तरीका है। जो आज कांग्रेस कर रही है, इसको हाईजैक करने का तरीका है। ये शिमला का मैंडेट नहीं होगा। जो शिमला के प्रतिनिधि हैं, इनको भी ये सोचना और समझना चाहिए कि भी इनको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यही वोटर जो है वो जब इनका चुनाव होगा तो वो अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में चले जाएंगे। यहाँ पर वोट करने के लिए तो शिमला का ही वोटर रहेगा। तो इसलिए इन्होंने जो है वो शिमला के मैंडेट को जो है समाप्त करने के लिए इस प्रकार से जो है खुली छूट दे दी, और वो भी रात के अंधेरे में। मतलब कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है और उसके बाद नोटिफिकेशन इशू होता है। कोई कैबिनेट की मीटिंग पता नहीं हुई या नहीं हुई, किस तरह से हुई, ये कोई जानकारी नहीं है। रात को एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगे, उससे जो है वो वोट पड़ेगा। दूसरे दिन आता है कि नहीं, बाकी के लिए जो है लोएस्ट पढ़ा जाए, हाईएस्ट को लोएस्ट पढ़ा जाए। ये अमेंडमेंट हो जाती है, रातों रात अमेंडमेंट हो जाती है। किस तरह से हो जाती है ये किसी को पता नहीं है। धांधली तो इसको कहते हैं। हमने कोई धांधली, हमने तो बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ किया था, ट्रांसपेरेंसी। कोई बाहर का वोट यहाँ पर बनेगा, अपना वोट कटवा करके आएगा, तब शिमला में वोट बनेगा। ये सबके लिए लागू है। अब आप जो है नगर निगम सोलन में भी वोट डाल के आ जाएं, फिर शिमला में वोट डाल के आ जाएं, फिर उसके बाद जो है वो आप ठियोग में भी वोट डालने शुरू कर दें और बाकी जगह। इससे जो है मैंडेट उस जगह का नहीं होता ना, क्योंकि या तो चुनाव एक ही समय हुआ, सब चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। तो इसलिए जो है वो जिस जगह का वोटर है वो उस जगह पर डालें। और वैसे भी प्रोविज़न है उसमें 6 महीने उस स्थान का जो है वोटर होना चाहिए। और अपने जो 50 रुपए का वोट बनता है उसमें तो अपने आप वोट वहाँ लेकर के जाए तब वोट बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो मिनिस्टरों के घर से जो है वो थैले के थैले जा रहे हैं और उनको एंटरटेन कर रहे हैं। अब ये सारे अफसर जो हैं, ये कर्मचारी हैं, इनको भी सब जो है वो देख रहे हैं। बीएलओस का बहुत बड़ा रोल इन चुनावों में रहता है। देखिए, बीएलओ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो।
अब ज़बरदस्ती प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर तो वो भी कई बार मजबूर हो जाते हैं। अदरवाइज जो BLOs कर रहे हैं काम, वो बहुत ठीक काम करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर इस प्रोसेस में रहते हैं। कैसे बनाने हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। यही स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए, लेकिन स्टेट में दुर्भाग्य की बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि इन चुनावों में सुरेश भारद्वाज चाणक्य की भूमिका निभाएंगे या मात्र एक बूथ पालक की? देखिए, चाणक्य जो है वो तो चंद्रगुप्त के टाइम हुआ करते थे, अब कोई चाणक्य नहीं होते हैं। अब बूथ पालक जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किए हैं त्रिदेव, और उन त्रिदेवों में, और वो भी बूथ के ऊपर होते हैं, तो वो उन त्रिदेवों में एक देव मैं भी हूँ 86 नंबर बूथ का, तो मैं उसके रूप में काम करूँगा। आज नगर निगम के चुनावों की इस खास चर्चा में हमारे साथ पूर्व में रहे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।